अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कालिस्पारा एंड गुड इवनिंग जी व्यूअर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। इस हफ्ता को जो वतन अजीज़ में होने वाले तमाम हालात थे उनसे तो जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहती हैं, लेकिन यहाँ की खबर पहुंचाना भी आप तक बेहद ज़रूरी होता है कि यूनान में बसने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके दिल अपने वतन के लोगों के साथ धड़कते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपनी मिट्टी के लिए हर दम कितने वो दुखी होते हैं, कितनी खुशी होती है उनको जब अच्छी कोई खबर मिलती है, और दुख की तो इंतहा नहीं रहती। उसकी वजह एक तो परदेश, कुछ देश से दूरी, कुछ अपनों से दूरी, और जब इंसान दूर होता है तो उस वक़्त क्योंकि हकायक को आंख से नहीं देख सकता, इसलिए वो हकायक है वो जो ज़्यादा चुभते हैं, ज़्यादा वो तंग करते हैं, और ज़्यादा दूर रहने की वजह से वो तकलीफ देश होते हैं। कुछ इसी तरह की पोजीशन यूनान में मौजूदा जो हमारी बरादरी है उसकी थी, जब एक तो रेमंड डेविस का सिलसिला था, एक उसके अलावा जो मौजूदा सूरत हाल है वतन अजीज़ की, तो उसकी वजह से हर आदमी परेशान है, हर आंख नम है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वतन अजीज़ में इतना नुकसान, इतना लॉस हम खुद अपना ही कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं कि कोई बाहर का इंसान आता है, एक तीली लगा के वो पूरे के पूरे मुल्क को मुंतशिर कर जाता है। तो कब तक हमारी कौम ऐसे फसादात की लपेट में रहेगी? ऐसे सब कुछ ये उनको देखना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को हम तो महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ की बरादरी बेहद महसूस करती है। तो उसके लिए हम हमेशा चाहते हैं कि यहाँ के जितने समाजी लोग हैं, सियासी लोग हैं, सियासी तो खैर नहीं, लेकिन ये है कि इस माशरे में अपने वतन अजीज़ के लिए काम करने वाले, तगोदो करने वाले, उनके दुख में बराबर के शरीक होने वाले लोग, उनको हम लगातार मदऊ करते रहते हैं। जो अपडेट्स होते हैं वो आप तक पहुँच जाते हैं। आज भी इसी तरह हमारे एक यंग नौजवान जो हर दम कुछ ऐसी ही कोशिशों में लगे रहते हैं कि अपने लोगों को किस तरीके से कोई फ़ायदा पहुंचाया जाए, उनकी खिदमत किस तरीके से की जाए। तो ये एक एसोसिएशन है जिसे बैंका चीमा एसोसिएशन का नाम दिया गया है, एक टाइटल दिया गया है, और सारे ही यंगर्स हैं इसमें। तो इनकी क़यादत में से आज हमारे साथ जनाब समीउल्लाह भट्ट साहब मौजूद हैं। हम कुछ इनके साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि ये हर वक्त घूमते रहते हैं अपनी बरादरी में, उठना बैठना इनका लगातार लगा रहता है। तो इनसे पूछेंगे कि ये क्या कहते हैं कि किस किस्म का जहन बना हुआ है पाकिस्तानी बरादरी का इस वक्त, जो जितनी आलमी सतह पर होने वाले फसादात हैं, जो हालात बिगड़े हुए हैं। जापान में जो आने वाला ये सुनामी था उसने इतनी बड़ी तबाही की, तो उसके लिए भी हर आंख नम है, क्योंकि इंसानियत का नाता सबसे पहला नाता होता है। तो समीउल्लाह भट्ट, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वेलकम शो में दोबारा। इससे पहले भी आप आ चुके हैं। अच्छा सुनाइए, ये जो गुफ्तगू का सिलसिला मैंने आज के प्रोग्राम का शुरू किया, इसके लिए हमारी बरादरी में इस वक्त क्या कुछ देखने को मिल रहा है? असल में देखें, आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि हमारी कौम को जो मसाइब आ चुके हैं, अभी वक्त आया था कि हम एक कौम बन के उभरते। जी, अभी तक हम कौम नहीं बने। ठीक, मेरी नज़र में अभी तक हम कौम नहीं बने। अमेरिकी ड्रोन हमले भी हो रहे हैं आए रोज़, और अफ़गानिस्तान और इराक़ से बदतर सूरत हाल जो है वो हमारे पाकिस्तान की बन चुकी है। जिस वक़्त मुशर्रफ साहिब को अमेरिका की तरफ से ये कॉल आई थी कि पत्थर के दौर पे जाने के लिए तैयार हो जाओ अगर हमारी सपोर्ट नहीं करनी, ठीक, अगर उस वक़्त ऐसी पॉलिसी बनाई जाती कि जिससे हमारे पाकिस्तान का बचाव भी रहता और अमेरिका को भी हम खुश कर लेते, ठीक, तो शायद आज ये सूरत हाल सामने ना आती। उस वक़्त हमें ये धमकी के साथ हमारी सपोर्ट हासिल की गई। क्या आज हम पत्थर के दौर में नहीं हैं, उससे बदतर दौर में नहीं है? हम ऑलरेडी उससे बदतर दौर में पहुंच चुके हैं। इंतशार हर तरफ है, निज़ाम नहीं है, सिस्टम नहीं है। और देखें, ये जो अमेरिकी रेमंड डेविस जो है, उसने 4 लोगों का खून किया, 3 का किया, चौथी उसकी जो वाइफ थी उसने खुदकुशी कर ली, वो भी इसी के खाते में है। क्या उन 4 खून जो 4 लाशें हुई हैं उनका ये मोल पड़ा है?
आज हमारी गैरत पे जो है ना वो उसको सेल कर दिया गया। पूरी पाकिस्तानी कौम लफ्ज़ यूज़ करने पे अब हमें यार वो शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम कौम कब बनेंगे। अभी वक्त था। अगर उससे एक तरफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है हमारी, मैं समझता हूँ कि ये हमें मर जाने का मुकाम है। पाकिस्तानी जिस दिन ये फैसला हुआ था, ये सुना गया कि रायमंड डेविस को छोड़ दिया गया, तो कोई भी जो है ना वो कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी वो खुश नहीं था। जो सूरत हाल थी ग्रीस की उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि 24 घंटे लगातार जो चैनल्स हैं और ख़ास करके हमारा चैनल भी इस बात पे वो लगातार गुफ्तगू कर रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो यहाँ की जो डोमेस्टिक बरादरी है यूनान में रहने वाली, उनका क्या रिएक्ट था, उनका क्या आपको देखने को मिला? वो भी सभी जो है वो सदमे से बेहाल हैं और हर कोई इसकी मजम्मत कर रहा है। हर कोई ये जो है ना शर्मिंदगी कर रहा है कि ये क्या किया हमारे हुक्मरानों ने, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और वो तो एक साइड पे रह जाता है, उसके लिए तो और भी एंकर्स हैं पाकिस्तान में भी, सारे चैनल्स जो है ना वो कर रहे हैं। लेकिन हमें इधर बहसीत एक बरादरी, हमें भी इधर कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी जो है ना वो दिखानी चाहिए। इधर के जो हालात हैं, वो एक्टिविटीज आपको देखने को मिली? कोई इकदाम ऐसे उठाएगी? इधर यूनान में हमारे इकदाम कौन उठाए? आप उठाते हमारी देखो, हमें तो अभी तक हमारी सरपरस्ती नहीं है। कम्युनिटी यतीम बैठी हुई है, बेयारो मददगार है। कौन ऐसा कैप्टन नहीं है? कोई कैप्टन ही नहीं है। अच्छा, कैप्टन माना क्यों नहीं जा रहा? कैप्टन तो है, टाइटल तो मिला हुआ है, जिस कैप्टन को टाइटल तो मिला हुआ है, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं जावेद साहब, लेकिन वो जो है वो कभी तो ये कह देते हैं कि मैंने अपनी जो प्रेसिडेंसी है वो ट्रांसफर कर दी है अच्छा मलिक मजीद साहब को। कभी कह देते हैं कि मैं बीमार। चले खैर, ये तो पाकिस्तान में भी ये रिवाज चला हुआ है कि जिसको जिस वक्त कोई मफाद होता है या नुकसान देख रहा होता है, वो कहता है मैंने अपनी कश्ती के जो चप्पू हैं वो किसी और को दे दिए। खैर, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, खास करके जो यंग जनरेशन है, आपकी जो बैंका चीमा एसोसिएशन है, आप भी हमेशा जाले रहे, मेरा ख्याल है जावेद असलम आराई के दौर में भी, उसके अलावा बेहद जितने भी पाकिस्तानी डेज वगैरह होते हैं उन पे आप कुछ ना कुछ करते नजर आए। लेकिन ये जो सिलसिला उठा, ये जो तूफान था रेमंड डेविस का, इसके लिए आपने या आपकी सोसाइटी ने कुछ नहीं किया? हमने इसके लिए अपने जितने भी सरकर्दा लोग हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के यूनान में, हमने उनसे कांटेक्ट किया ठीक कि इसके रिएक्शन में हम एक छोटा सा एहतजाज तो करें कम से कम। ठीक, लेकिन किसी के कानों में जूं नहीं रिंगी। अच्छा, मफादात कहीं नजर नहीं आई या वजह क्या नजर आई? अब नहीं, उसकी वजह जो मैं समझता अच्छा, मैं एक बात और मेंशन करना चाहता हूँ कि समीउल्लाह भट्ट हैं जो बहुत अच्छे कालम निगार हैं और सखाफत के साथ भी इनका तल्लक है। Am I right? जी बिल्कुल। अच्छा, तो काफ़ी गहरी नज़र होती है आपकी, जितने भी मसाइल होते हैं या खास करके जब ये क्रिटिसाइज करने वाले चैनल्स होते हैं, तो उसमें आप क्या टाइटल देते हैं जब ऐसा कोई आदमी होता है जिसका थोड़ा बहुत तल्लक वास्ता होता है यहाँ पर, या कोई करता धरता उसका होता है, उसकी तो छोटी सी बात को उछाल दिया जाता है, लेकिन ये कौमी मसला था, इसको किसी ने नहीं उछाला। कौमी मसले से मुझे फिर से मैं उसी टॉपिक पे जा रहा हूं। अच्छा, नहीं, आप एग्री नहीं होते कि कौमियत है या कौम है? हमारे अंदर कौमियत ही खत्म हो गई है ना। अच्छा, इधर की सिचुएशन आप देखें, इंतशार है। जिस तरह से पाकिस्तान में इंतशार है ना, इधर भी उससे बढ़ के इंतशार है। ठीक, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मुत्तहिद होना आसान है या मुश्किल नजर आता है आपको? मुत्तहिद होना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, नामुमकिन सा हो गया है जी। कुछ ऐसी ही सूरत हाल जनाबे नहीं बनी। नहीं समीउल्लाह भट्ट, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने काफ़ी दफ़ा ये रिक्वेस्ट की है कि आप मुत्तहिद हो जाएं। मुत्तहिद होता हुआ कोई नज़र नहीं आता। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा जाके मिन्नतें समाजतें करते हुए सुना, देखा, और इसी तरह के और काफ़ी नौजवान हैं जो इस कोशिश में थे कि यहाँ की बरादरी मुत्तहिद हो जाए, यूनिटी कहीं ना कहीं देखने को मिले, लेकिन शायद वो हमारी किस्मत में नहीं है। नहीं, इंशाअल्लाह ताला हमारी किस्मत में होगा। मैं आपसे थोड़ा ये भी शेयर करता जाऊँ, आपके प्रोग्राम में आया हूँ मैं, कि 23 मार्च योम पाकिस्तान के हवाले से हमारे इंतशार की सूरत हाल ये देखें। हमारे इधर पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ में बहुत बड़ी बड़ी तंजीमात भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ भी हैं, दावे बहुत करते हैं। अच्छा, लेकिन किसी भी तरफ से, मैंने आपकी तरफ से सुना है, विनस चैनल की तरफ से वो प्रोग्राम हो रहा है, योम पाकिस्तान को मनाया जा रहा है, लेकिन उससे हट के किसी भी तरफ से अभी तक कोई
ये ऐलान नहीं हुआ। नहीं, वीनस टीवी एक्चुअली आप सबका है और सियासी नहीं है, सबसे जो बड़ी बात है। ठीक है। और चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, कोई रिलीजन हो, कोई जमात हो, चाहे वो सियासी समाजी जो भी टाइटल्स देते हैं हम हर किसी को देखते हैं। और वतन अजीज तो अपना वतन है, उसके लिए हम हमेशा कोशिश रहते हैं। और ये सारी कोशिशें होती हैं हमारी तरफ, हमें क्योंकि जो एनर्जी दी जाती है वो ताहिर अली जो चेयरमैन हैं वीनस टीवी के, उनकी तरफ से दी जाती है। तो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा मैं जनाब चेयरमैन साहब को कि पाकिस्तान में इन दिनों थे, आज ही उनकी वापसी हुई अपनी मिसेस के साथ, मिसेस रुखसाना अली हैं जो उनके साथ, और द अचीवर्स के नाम से एक स्कूल की बुनियाद रखी चेयरमैन साहब ने वहाँ पर जाकर, और वहाँ के जो सैलाब से मुतासरीन बच्चे थे उन बच्चों को उसमें तालीम और तरबियत दी जाएगी। कल उसके हम फुटेज देख रहे थे, माशाल्लाह बहुत ही एक काफ़ी बड़ा स्कूल है जो वो दिया गया पाकिस्तान में अपनी कौम को वीनस टीवी की तरफ से। तो वीनस टीवी की तो हर वक्त यही कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरीके से अमन शांति आए, और कम से कम ये जो कल्चर्स बन गए हैं ये इन चीज़ों को या इन तमाम लोगों को एक जगह बैठने की किसी न किसी तरह हदायत खुदा की ज़ात दे। अच्छा, आज हम बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे और साथ साथ में ये भी बताता चलूँ नाजरीन कि आज हमारे साथ यहाँ के एक बड़े मंजे हुए सिंगर भी मौजूद हैं। साथ साथ ये भी चलता रहेगा कि हमेशा दुख तकलीफ़ और दर्द जिस वक्त बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं थोड़ी सी मुस्कुराहट बांटी जाए, कहीं थोड़ी सी खुशी दी जाए। तो उसके लिए आज हमारे साथ हैं अख्तर हुसैन, वज़ीराबाद से इनका तल्लक है। वज़ीराबाद के साथ कौन सा गाँव है जी? जाफरकोट। अच्छा, 2 हफ्ते पहले भी अख्तर हुसैन हमारे साथ थे लेकिन हम इनको सुन नहीं सके, उसकी वजह ये थी कि बाकर अली चुगताई हमारे साथ थे। तो इनको हम आज सुनेंगे, इनके सुरीली आवाज़ और इनके साथ रिदम पर आज साथ दे रहे हैं इनका दोबारा यहाँ के मंजे हुए खान साहब आसिम पप्पू। आसिम पप्पू कैसे आप? ठीक जी, बिल्कुल। अच्छा, मेरा ख्याल आज तैयारी मुकम्मल है आपकी? जी जी बिल्कुल तैयारी मुकम्मल। अच्छा, और आज स्टूडियो में आने से पहले ही अक्सर औकात पप्पू खान साहब जिस वक्त बहुत ज़्यादा खुश लगते हैं तो उस वक्त मैं समझ जाता हूँ कि आज इनके टेस्ट का कोई सिंगर इनके साथ है, इसलिए ये ज़्यादा खुश हैं। तो आज हम बड़ साहब इनसे भी सुनेंगी। बिल्कुल जी। जो योम पाकिस्तान है 23 मार्च का जो दिन है उस पे आपकी एसोसिएशन की तरफ से कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल किया जा रहा है, हमने उसकी मुकम्मल प्लानिंग कर ली है। हम 27 मार्च को बरोज़ इतवार नया यूनिया में, अच्छा नया यूनिया आपको पता है ये जो आने वाला नेक्स्ट इतवार जो संडे है ना, इसमें 27 मार्च को दोपहर 3 बजे हमारा जो प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है, अच्छा, उसमें जितनी भी जुनान बार की जितनी भी तंजीमात हैं सबको मदऊ किया जाएगा और बिला तफरीक जो ना सबको अहमियत दी जाएगी। और इस प्रोग्राम को हम एक ऐसा रंग दे रहे हैं कि इत्तेफाक, इत्तेहाद और तंजीम को जो है ना वो उजागर किया जाए, इत्तेहाद की एक मिसाल फिजा कायम की जाए और इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक, तो उसमें इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल सफारत खाना पाकिस्तान को मदऊ किया जाएगा। ठीक, उनके बाद जितने भी हमारे लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं या जितने भी समाजी सियासी कारकुन हैं, जितनी भी सबकी नुमाइंदगी जो है ना वो उधर मदऊ की जाएगी। तो खुली दावत है, इसका मतलब है सारी बरादरी को है जी बिल्कुल। नहीं जी, 23 मार्च के हवाले से 27 मार्च दिन इतवार दोपहर 3 बजे है जी ये प्रोग्राम बैंका चीमा एसोसिएशन की तरफ से दिया जा रहा है, तो उस पर जरूर तशरीफ लाइए। तो अभी मेरा हाल है कोई एक प्यारा सा नगमा सुने जी बिल्कुल होना चाहिए।